तमाम देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपके साथ अनम मंजूर हुसैन और मैं हूँ यासिर खान। बिल्कुल, ईद उल फितर का त्यौहार है। ईद की खुशियाँ और मुस्कुराहटें बिखेरने का दिन है। आज हम मौजूद हैं आपके साथ, और ना सिर्फ आज हम मौजूद हैं, हमारे गेस्ट भी आज आपके साथ होंगे आपकी खुशियों को दोबारा करने के लिए। लेकिन आज हम किसी सियासी अमूर पर बात नहीं करेंगे। आज हम, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो ऑब्वियसली उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या जो सियासतदान होते हैं किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं, उनकी ईद किस तरह से होती है। वो भी ऑन ड्यूटी होते हैं ईद वाले दिन या फिर अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत मुबारक ईद की आपको। कैसे हैं आप? मुबारक, आप दोनों को भी ईद मुबारक हो, और आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को और स्पेशली मुल्तान डिवीज़न के वासियों को मेरी तरफ से छोटी ईद की ढेरों मुबारकबाद। हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं डायरेक्टर जनरल MBA मुल्तान जनाब राशिद इरशाद हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए, और ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत ईद मुबारक की बहुत बहुत आपको भी, और तमाम जो भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं तमाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद। अच्छा कमिश्नर साहब, ये बताइएगा कि वैसे तो ड्यूटी चल रही होती है, जो सर्विस में हैं लोग, ईद का ख़ास तौर पर ज़्यादा हो जाती है, तो आप ईद का दिन किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेट मतलब एंजॉय करते हैं, नहीं करते, या सिर्फ काम करते रहते हैं? दोनों काम हुए होते हैं। देखिए, ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, फिर साथ ही सुबह आप ईद के इंतज़ामात को देखना शुरू कर देते हैं कि कहाँ का ईद की नमाज़ ख़त्म हो गई है, सफाई के अरेंजमेंट्स कैसे हैं। फिर उसके बाद कोशिश की जाती है, इस दफ़ा मतलब ईद वाले दिन जेल का विज़िट किया गया, वहाँ पे मिठाई तकसीम की गई। इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर, फिर ओल्ड एज होम के अंदर, ताकि ऐसे लोग जो मतलब अपने बच्चों से, फैमिली से दूर हैं, उनके साथ ईद के चंद लम्हात गुजारे जाएं और ईद की खुशियों में उनको शरीक किया जा सके। फिर फैमिली के साथ इसी तरह टाइम गुजरता है, जितना गुजारा जा सकता है वो गुजारते हैं। तो ये मिक्स होता है, इट डिपेंड्स अपॉन आपकी असाइनमेंट क्या है। जो हमारे लोग सेक्रेटेरिएट असाइनमेंट पे हैं, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है ईद के दिनों में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। जो फील्ड में हैं, लाइक मैं अब कमिश्नर हूँ, हमारे लिए डिप्टी कमिश्नर्स के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी, तो हमारी ईद भी चल रही होती है, फैमिली के साथ भी हम बैठे होते हैं। मीठी ईद है तो सेवइयाँ भी खा रहे हैं, खीर भी खा रहे हैं, साथ जो सरकारी अमूर हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल मिक्स से चल रहा होता है कि काम भी चल रहे हैं और इसी के साथ साथ ईद भी सेलिब्रेट की जा रही है। सर, आप किस तरह से ईद गुजारते हैं? ईद का दिन किस तरह गुजरता है? घर में गुजरता है या फिर बाहर? जैसे अभी कमिश्नर साहब ने आपको बताया कि ये डिपेंड ये कर रहा होता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे जी। ठीक है, अगर मतलब आपकी किसी जगह पर फील्ड में पोस्टिंग है तो वो ज़ाहिर बात है, क्योंकि आप पे कुछ जिम्मेदारियां हैं तो आप उनको भी देख रहे हैं, बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग किसी सेक्रेटेरिएट में है तो आपका ज़्यादातर टाइम जो घर पे फैमिली के साथ, क्योंकि उस दिन आपका कोई ऐसी असाइनमेंट नहीं, तो ये डिपेंडिंग अपॉन उसी चीज़ पे कि कहाँ पे आप पोस्टेड, कहाँ पे काम क्या है। अच्छा सर, कमिश्नर साहब ये बताइएगा कि ये मीठी ईद से मीठे में क्या पसंद करते हैं सुबह? मैं जनरली सुबह खीर ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, ईद की नमाज़ पढ़ के आने के बाद खीर खाना मुझे, वैसे तो काफ़ी सारी आपको पता है कि ख़वातीन आपके अहले खाना एहतमाम करते हैं, लेकिन मैं जनरली मीठा खीर ज़्यादा पसंद करता हूँ। इतना टाइम मिल जाता है आपको? इतना टाइम तो मिल जाता है, 2-3 चम्मच लगाने का टाइम मिल जाता है। 2-3 चम्मच ईद वाले दिन भी। इसके अलावा सर आपको क्या पसंद है? ईद वाले दिन क्या फरमाइश होती है कि आज ईद में ये पकेगा? तबन ज़्यादा गोश्त खाता हूँ, तो चिकन, मटन, कोई भी गोश्त ज़्यादा खाता हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि आम लाइफ में भी और त्योहारों पे ख़ास तौर पे, तो तमाम घरों में हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है कि स्पेशल एहतमाम किया जाता है। तो ज़ाहिर है मेरे घर में भी स्पेशल एहतमाम किया जाता है, तो जितने मैक्सिमम मटन चिकन के पकवान बन सकते हैं वो बनते हैं, तो इंशाल्लाह फिर खाए भी जाते हैं, इंजॉय भी किया जाता है फैमिली के साथ बैठ के। ठीक हो गया सर। कमिश्नर की आपकी जब पोस्टिंग हुई है, आप तो आज मेरे ख्याल में कोई 1 साल होने वाला है आपको। इससे पहले आप DC भी रहे यहाँ पर मुल्तान में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ईद पर? क्या ज़्यादा मुल्तान में चैलेंज आपको मिलता है?
चैलेंज एज सच नहीं मैं समझता, बिल्कुल ऑलमोस्ट साल हो गया है, साल से कुछ अर्सा ज़्यादा हो गया है, तो चैलेंज मैं नहीं समझता। आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के एंगल में देखते हैं कि आप अगर इसको चैलेंज समझते हैं तो शायद आप फिर कंफर्टेबल फील नहीं करते। अगर आप इसको फ़र्ज़ की अदायगी समझते हैं तो वो फिर चीज़ों को और तरह प्लान करते हैं, थोड़ा सा प्रोएक्टिव होते हैं। तो ये ईद पे, छोटी ईद पे, ईद उल फितर पे कोशिश ये होती है कि सफाई के इंतज़ामात को बेहतर किया जाए, और चांद रात वाले दिन जो हमारी मार्केट्स हैं वहाँ पे रश को मैनेज किया जाए, पुलिस के साथ मिल के कोई लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाए। ख़वातीन हमारी शॉपिंग करने आती हैं चांद रात को ज़्यादा, उन मार्केट्स को ज़्यादा देखा जाए। फिर ईद से कोई 2 दिन पहले आपको पता है छुट्टियां हो जाती हैं, तो फिर हमारे जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो किरायों में इजाफा कर देते हैं, उसको देखने की ज़रूरत होती है। लास्ट टाइम भी हमने मुल्तान में किया था, इस दफ़ा भी हमने किया है कि ईद वाले दिन आपने नोटिस किया होगा कि जो ख़ास तौर पे बड़ी ईदगाह थी वहाँ पे हमने फ्लावर्स की आर्चीज बनाने की कोशिश की, उसमें कामयाब हुए। तो फेस्टिविटी का कलर देने की कोशिश की जाती है। तो चैलेंज कोई नहीं होता, तो जो भी एक असाइनमेंट होती है उसको कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से निभाने की। वैसे भी ओवरऑल मुल्तान को देखें तो एक बदलता हुआ मुल्तान हमें नज़र आता है, लाइट्स नज़र आती हैं, सफाई नज़र आती है, पहले इस तरह से नहीं था। बस कोशिश है कि मुल्तान के लोगों को भी एक अच्छी फीलिंग आए, और जिस तरह मैंने कहा ना कि अगर आप इसको फटीग समझते हैं तो फिर ये चीज़ें नहीं होती। अगर आपको आपका काम अच्छा लगता है, आप अपनी जॉब में मज़ा लेते हैं, एंजॉय करते हैं, तो फिर यकीन जानिए आइडियाज़ भी बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, और मैंने तो इस 1 साल में वसाइल को भी ऐसे रुकावट बनने नहीं देखा। बिल्कुल ज़बरदस्त। सर हमने देखा बड़ा खूबसूरत मुल्तान देखा, होपफुली कि इंशाल्लाह आगे भी इसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। सर आप क्या ईद में पसंद करते हैं? सबसे पहले आपकी क्या फरमाइश होती है कि ईद वाले दिन ये घर में लाजमी बनना चाहिए? मीठे में क्या पसंद करते हैं? मुझे जी सेवइयाँ पसंद है, मतलब एक छोटे होते से वो चला आ रहा है सेवइयाँ या ये वो, मतलब जो शीर खोरमा वगैरह इस किस्म की जो चीज़ें हैं तो वो मतलब बनती भी हैं घरों में, सारे एहतमाम करते हैं, तो मुझे वो पसंद है। अच्छा सर, सिर्फ खाने का शौक है या कभी बनाने का भी शौक हुआ एडवेंचर के तौर पे, या वैसे नहीं दिल वो बनाने का कोई ऐसा नहीं है, मतलब ये हमेशा से एक ना इतना टाइम है ना कोई इस किस्म की है एप्टीट्यूड है, तो ये दोनों चीज़ों के ना होने की वजह से ऐसा कोई इस पर कोई कभी भी। सर आपको है कुकिंग का शौक? कभी किचन में गए हो? शौक की हद तक इंटरेस्ट है मेरा, लेकिन ना कोई 2-3 दफ़ा अटेम्प्ट की है, लेकिन वो अटेम्प्ट इतनी ज़्यादा मतलब नहीं डेकोरेटिव होती है कि वो मेरी वाइफ कहती है कि आप ये काम ना किया करें। मतलब मैं उनको कहता हूँ कि जी आप ये चीज़ काट के रख दे, ये चीज़ काट के रख दे, ये चीज़ काट के रख दे, ठीक है। तो मैं एज ए जिस तरह एग्जेक्टिव शेफ नहीं होता, मैं जाके वो मतलब उसको मिक्स करता हूँ। उन्होंने कहना ये सब काटना ही मैंने, करना ही मैं, तो बना भी तो मैंने। फिर ये इस हद तक मैंने को 2-4 दफ़ा अटेम्प्ट की है, तो इतने ज़्यादा उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो फिर खातून खाना ये कहती है मेरी अहलिया कि जी आप ना करें, आप हमें बता दिया करें। आप घर में भी कमिश्नर ही हैं। तो इंटरेस्ट ज़रूर है, लेकिन वो टाइम नहीं मिलता उस तरह। तो लेकिन ये कि करने में हरज नहीं अगर आपके पास क्या बनाया? जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि गोश्त चिकन की डिश जो है, वही डिश बनाई थी। हाँ वही चिकन की डिश बनाने की कोशिश, वो बन भी जाती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं कभी किचन में नहीं गया या मैंने किचन में जाके भी कुछ किया नहीं। मैंने जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, ख़ास तौर पे आप कभी नोट करें अफसरान के साथ गपशप लगाए ना, तो ये जो कोविड का पीरियड आया था ना, इसमें मेरा ख्याल है तमाम शोबा ज़िंदगी के लोगों को ना अपने आप को रीडिस्कवर करने का मौका मिला था, क्योंकि एम्पल टाइम था, घरों में ज़्यादा थे, तो घरों में या आप इस तरह की इनोवेशन कर सकते हैं या फिर बेगम से लड़ सकते थे, बच्चों को डांट सकते थे। पहला वाला ऑप्शन अच्छा लगा। हाँ, तो मैं भी फिर इस तरह की कोई ना कोई इनोवेशन करने की कोशिश करता हूँ। दुनिया में वैसे भी आप देखें तो जो दुनिया के जितने अच्छे शेफ हैं वो मर्द नजर आते हैं। हाँ ये बात आपने सही कही है। अच्छा सर, ये बताएं कि इस ईद पे चैलेंजेस, जाहिर बात है शहर के हवाले से, सफाई के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी अब यहाँ पर जो ड्यूरेशन अब तक रहा है, तो चैलेंजेस या जो आपने फ्लॉज देखे यहाँ पर अब तक कोप अप कर लिया, उनके साथ पूरा कर लिया? सफाई के हवाले से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, वो कि वो भी अब 1.5 साल पुराना निज़ाम हो गया है कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये सफाई के हवाले से एक नया निज़ाम मुतारफ़ कराया, जिस तरह मॉडर्न वर्ल्ड के होता है।
पहले आपको पता होगा कि हमारा ये सफाई का निज़ाम है, ये कंसर्न जो म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चंद अहलकार ये निज़ाम चलाते थे। तो मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसको आउटसोर्स किया और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिलियन ऑफ रुपीज़ खर्च कर रही है। मैं इन टर्म्स ऑफ आपको HR भी एग्जांपल देता हूँ कि जब ये सुथरा पंजाब का निज़ाम नहीं आया था तो उस वक्त आप कहें कि पूरे मुल्तान डिवीज़न की 14 तहसीलों के अंदर मैक्सिमम को 2500 बंदा ईद वाले दिन या वैसे सफाई करता था, और अब ये ऑपरेशन इस दफ़ा ईद पे कुछ 16,000 बंदों ने अंजाम दिया है। तो 2500 और 16,000, इसीलिए आप लोगों को बेहतरी नज़र आती है। अब हमारा चैलेंज क्या है या हमारा टास्क क्या है कि ये जो निज़ाम बन गया है ना, इसके अंदर हम कोई चोरी ना होने दें, जो फ्लॉज हैं उनको प्लग इन करें, ताकि जो एक कमिटमेंट की गई है, जो एक विजन देखा गया है, वो ट्रू स्पिरिट में ट्रांसलेट हो जाए और आवाम को उसका फ़ायदा मिले। कि अगर उनके लिए मतलब टैक्स पेयर मनी का, उसका पैसा जो कलेक्ट होता है टैक्स पेयर का, वो अगर बिलियन ऑफ रुपीज़ कंपनीज़ को दिया जा रहा है, तो ट्रू स्पिरिट के अंदर फिर उस तरह सफाई भी होनी चाहिए। वो एक रेस चलती रहती है। मेरा ख्याल है कि अब हम 1 साल के अंदर एक फाउंडेशन बनाने में कामयाब हो गए हैं। तो कुछ हमने कंपनीज़ को कुछ माह पहले हमने परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उनको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी किया, इसी वजह से कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। तो आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसा करेंगे कि जो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको टर्मिनेट भी करेंगे और उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। बिल्कुल, आप बेहतर करेंगे, वो नज़र आते हैं ये चीज़ें सारी चेक करते हुए। अच्छा सर, राशिद साहब ये बताइएगा कि ईद वाला दिन आप फ्री होते हैं तो लेजर टाइम कैसे गुजारते हैं? कोई हॉबी, मूवीज़ देखने का या किताब पढ़ने का कोई शौक़ इस तरह? देखिए, ईद की ना, जब अगर आपके पास जैसे दो, मैंने कमिश्नर साहब ने भी पहले वो बताया कि डिपेंडिंग अपॉन आपकी पोस्टिंग पे अगर आपके पास छुट्टी हो तो ईद का जो सेट पैटर्न है मेरा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, वो क्या है कि आप सुबह के वक्त उठेंगे तो नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे विद मतलब वालिद साहब के साथ, मतलब बच्चों के साथ, या नमाज के लिए चले गए। उसके बाद हमारा एक शुरू से सेट रूटीन रही है कि नमाज़ पढ़ के आएँ तो कब्रिस्तान ज़रूर जाते हैं, ठीक है, और मतलब दादा जान हैं उनकी कब्र पे, या जो भी मतलब हमारी वालदा की डेथ हुई उधर साथ, हर जगह पे फातिहा ख़वानी करने के बाद फिर आप घर आते हैं। और नॉर्मली हुआ ये होता है कि जो चांद रात है वो सोते सोते आपको हो जाता है, आए आपने थोड़ा सा तो नाश्ता नुश्ता किया, उसके बाद आपने छोटा सा एक नैप लेने की कोशिश की, और नैप के बाद फिर मतलब या नैप ले लिया या मिलने चले गए, आके इस किस्म का कर लिया, तो उसके बाद फिर शाम को ज़्यादा लोगों के साथ मतलब मिलना और सारा फिर फैमिली की गेट टुगेदर्स चल पड़ती हैं इस किस्म से। जो प्यारे आपके साथ नहीं रहते तो आपके दिन का आगाज़ ईद वाले दिन वहीं से होता है, कब्रिस्तान से होता है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। सर, हमने देखा कि रमज़ान में भी और इसके अलावा जब ईद करीब होती है तो जितनी भी अशिया खुदनोशी की कीमतें आसमानों पे पहुंच जाती हैं, तो उन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए स्पेशली ईद पर क्या इक़दाम किए गए? इस दफ़ा ये किया था कि ईद से कोई 1 हफ़्ता पहले जो हमारी 14-15 कमोडिटीज़ हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसमें कुछ दालें हैं, सब्जियां हैं, फल है, दूध है, दही है, तो हमने स्टेक होल्डर के साथ मिल के रमज़ान से एक हफ़्ता पहले उसको लॉक किया और पूरा रमज़ान फिर हमने उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर किया। और सिवाय टमाटर के और एक बनाना था, ये थोड़ा सा ऊपर गया रमज़ान के दिनों में, शुरू के को हफ्ता 10 दिन, फिर वो भी नॉर्मलाइज हो गया था। और ईद से फिर 2-3 दिन पहले हमने दोबारा ये एफर्ट की, क्योंकि दुकानदार का भी एक होता है ना कि चले मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे 20-25 दिन मतलब कंट्रोल कर लिया, तो अब ईद के दिनों में ख़ास तौर पे आपने देखा होगा ईद के दिनों में 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल हमारी, क्योंकि जिस तरह हमने पहले बात की पकवान बहुत ज़्यादा घरों में बनते हैं, तो उसमें टमाटर का इस्तेमाल, प्याज का इस्तेमाल, आलू का, अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो थोड़ी सी ईद में गर्मी का भी फीलिंग आई थी, तो लेमन का इस्तेमाल, तो हमने फिर डेलिब्रेट अटैम्प्ट की कि इसको भी कंट्रोल किया जाए ताकि ईद के दिनों में भी लोगों को वही रेट्स मिले जो हमने रमज़ानुल मुबारक से हफ्ता पहले तय किए। तो मैं ये तो नहीं कहता कि हम 100% कामयाब हुए, लेकिन काफ़ी हद तक। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस शोबे से आप लोग वाबस्ता हैं
उसमें कोई इस तरह की कोई ह्यू एंड क्राई मीडिया के अंदर नहीं आई, मुल्तान डिवीज़न के अंदर, कि जी अब नॉर्मल प्राइसेस हो गई हैं। बल्कि मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक में हमारे चारों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोई ईद से कोई हफ्ता 10 दिन पहले जो चिकन की प्राइसेस हैं वो फ्राइडे वाले दिन को 100 रुपीज़ कम कर दी जाती थी। वो कि वो शॉप्स 2-3 होती थी, मतलब लोधरा शहर में 2-3 शॉप्स हैं, बिहाड़ी में है, मुल्तान में है, कि जो कि वॉलंटियर जुमे वाले दिन 100 रुपीज़ बाज़ार से कम बेच देते थे। अच्छा, उनकी सेल भी हो जाती थी और हमें ये होता था कि चले बेशुमार लोग हैं कि जो ईद के दिनों में उनको लाखों लोग हैं कि जो सिर्फ ईद वाले दिन या ईद के दिनों में गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके वसाइल इस तरह के नहीं होते। तो ये भी एक एक्टिविटी हमने ईद के आखिरी दिनों में। सर शॉपिंग भी करते हैं अपनी खुद कपड़े जूतों की या? अच्छा, खुद करता हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली अब वो एज के उस हिस्से में चले गए हैं तो ईद वाले दिन तो नहीं होती जिस तरह, मतलब जब हम छोटे होते थे तो वो सेट पैटर्न होता था, उसकी समझ वैसे मुझे अभी तक नहीं आई, लेकिन वो मज़ा बहुत आता था। अच्छा, कि ईद से एक दिन पहले या चांद रात को जाके स्पेशली जूते परचेज करना, क्योंकि दर्जी तो फिर टाइम मांगता था ना कि वो उसको हफ्ता चाहिए, 10 दिन चाहिए। तो ये मतलब वालिद साहब जब तक हयात थे तो उनके साथ जाके तो वो चांद रात कोई जूता खरीदना है, तो अब वो तो नहीं होता। तो अब तो सीजनल आप चीज़ें बनाते हैं, सीजनल कपड़े बना लिए, लेकिन मैं अपनी शॉपिंग खुद ही करता हूँ, जूते भी कपड़े भी खुद ही करता टाइम मिल जाता है कि काम मिल जाता। मैं एक्चुअली ना शॉपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, तो वो मैं किसी से वो नहीं है कि मतलब अगर मैं किसी शॉप में गया हूँ तो मुझे पहली नज़र में कुछ जो चीज़ पसंद आ गई है तो मैं फिर पूरी दुकान का चक्कर नहीं लगाता। ठीक है, तो अगर पसंद आ गई है तो आप परचेज कर लेते हैं उसको, मैं जल्दी शॉपिंग कर लेता हूँ। जबरदस्त। सर आप खुद शॉपिंग करते हैं अपनी? मैं 100% ईद पे स्पेशली? बिल्कुल, मतलब ईद वाले दिन वाली नहीं, वो ये एग्जैक्टली जैसे अभी कमिश्नर साहब ने कहा, उसी दिन वाली नहीं, लेकिन शॉपिंग जो है वो मतलब मैं खुद ही अपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, कभी ऐसा हुआ शॉपिंग ना कर सके हो तो जल्दी में इस तरह का कुछ सीन हो? मतलब नॉर्मली देखें वो अब वो वाला नहीं है कि आप जैसे एक मतलब आपने ईद से कुछ दिन पहले ले लिया या ऐसे कर लिया, कभी भी इस किस्म की तो नहीं कभी भी हुआ कि कोई अचानक कोई ऐसी, लोगों को 1 महीने पहले से पता होता है ईद आ रही है, तो आप अपने एक साथ साथ बाकी फैमिली के लिए भी चीज़ें लेते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ। ठीक है सर, बड़ा खूबसूरत एक हमारा ईद का पार्ट होता है कि ईदी देना और ईदी लेना। सर अभी भी आप ऑब्वियसली ईदी देते तो होंगे, लेकिन ईदी मिलती भी है? जी, मेरे जो बड़े भाई हैं, हम 2 ही भाई हैं, तो वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं रहे, वालदा भी और वालिद साहब भी, तो वो बड़े भाई हैं, तो वो बिल्कुल ईदी देते हैं और उनसे मैं लेता भी हूँ और बेगम को और बच्चों को देता भी हूँ। तो ये बिल्कुल है ईदी देने वाला। थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट करने की कोशिश कभी कभी करता हूँ कि मतलब आज भी उनको, मतलब आप ईदी जब देता हूँ तो डेलिब्रेटली कहता हूँ कि जी 500 रुपये बेटा फिर काफ़ी है। तो वो फिर कहते हैं जी ना, 500 से कहते हैं। हाँ, मैं एक अच्छी चीज़ भी ये है कि मैं मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा उस तरह डिमांडिंग नहीं है, तो मतलब बेटा थोड़ा सा कर लेता है। से मुज़ाकरात नहीं होते, नहीं होते, बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं होती। हाँ, नहीं होती, नहीं, सोचना नहीं।